हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कॉर्पोरेट लॉयर की सीरीज के साथ। तो देखो, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, जहां पे मैं डिस्कस किया हूं कि अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो आखिर आप बन कैसे सकते हो, राइट। तो उस चीज के लिए ना हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें प्रॉपर इंटर्नशिप्स करनी होती है, हमें सीवी मेंटेन करना होता है, हमें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना होता है, हमें पब्लिकेशंस देनी होती हैं एंड बहुत सारी सारी ऐसी चीजें होती हैं, राइट। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होंगी। हम जो है 5 ईयर लॉ कोर्स में 3 ईयर लॉ कोर्स में उतना ध्यान नहीं रखते इन सब चीजों का, तो कहीं ना कहीं हमारी सीवी जो है थोड़ी हल्की हो जाती है, राइट। तो ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि भाई, अगर आपको फिर भी कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो आप जा सकते हो। उसका एक बहुत इजी वे होता है कि आप जो है कॉर्पोरेट के सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर लो, तो आपकी जो सीवी है ना वो थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है कॉर्पोरेट लॉ को देके, राइट। तो इवन इफ यू हैव लेस इंटर्नशिप्स, चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आपको कॉर्पोरेट लॉयर की तरह नौकरी मिल सके, राइट। तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट। द सेकेंड एस्पेक्ट इज कि फर्स्ट वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए आपकी सीवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि भाई, अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, कॉर्पोरेट में करियर बनाना है एज अ लॉयर, तो आपकी सीवी कैसी दिखनी चाहिए, राइट। तो आज की इस वीडियो में ना हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई, आपकी सीवी अगर आप बनाने बैठे हो अपने सीवी को, तो किन बातों का ध्यान रखना है एंड ओवरऑल आपकी सीवी दिखनी कैसी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर टेम्पलेट दिखा के भी समझाऊंगा कि अगर आप अपनी सीवी बनाते हो तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसा कि मैंने कहा, मैं टोटली समझता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंटर्नशिप प्रॉपर नहीं की होगी या पब्लिकेशंस नहीं की होंगी, राइट। तो क्या इससे आपके चांसेस कम हो जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के? तो देखो, सिंपल सी बात है, हाँ, हो तो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे क्योर नहीं किया जा सकता, राइट। फर्दर अगर आप अपने करियर में कुछ ऐसा करते हो जो कि आपकी सीवी को एक कॉर्पोरेट स्पेसिफिक सीवी बना देता है, तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कॉर्पोरेट लॉ में जाने के लिए, कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए। एंड उसका सिंपलेस्ट वे होता है एलएलएम करना, राइट। एंड अगर एलएलएम करना है तो किसी अच्छी जगह से करना पड़ेगा। अब अच्छी जगह से अगर आप एलएलएम करते हो तो आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, राइट। चाहे आप क्लैट पीजी दो, एलिट पीजी दो, आईआईटी खड़गपुर दो, सीयूईटी पीजी दो, एआईईटी दो, कंपटीशन इज वेरी टफ, राइट। तो ऐसे में आपको नीड होती है प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर स्टडी मटेरियल की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, मॉक्स की, स्ट्रैटेजी की। एंड ये सारी चीज लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपको प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। तो वी हैव आवर ओन well curated courses, comprehensive courses regarding LLM entrance examinations। तो चाहे वो क्लैट हो, एलिट हो, सीयूईटी हो, आईआईटी खड़गपुर हो, आईएलआई हो या एआईटी हो, LAC is going to be there for you and we offer you all the solutions for your LLM entrance preparations। Okay, चल। तो अगर आपको LLM entrance examinations के बारे में जानना है या समझना है, किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, तो ये मत सोचना कि आप अकेले हो। You can just call us at any time at 6363286363 and we'll be happy to help you out, right। चलो, ऑन दिस नोट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सीवी अगर आप बनाते हैं तो किस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो, आपको समझना है कि आज के टाइम पे ना हर सेक्टर में बहुत सारा कंपटीशन है, तो दैट इज ट्रू इवन फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, राइट। तो अगर आप कहीं भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आप सीवी के बेसिस पे करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सीवी जो है ना वो एकदम कंसाइज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिसको आंखों को देख के सूदिंग लगे। ऐसा ना हो कि कोई चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो जो आंखों को चुभने का काम करे, राइट। तो सीवी आपकी कंसाइज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। दूसरी चीज है, बहुत बल्कि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रिक्रूटर्स हैं जो आपके सीवी से गो थ्रू कर रहे हैं, तो अगर आपकी सीवी 4-5 पेज की है, तो दे आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू इट एट ऑल, राइट। दे विल जस्ट फील लाइक कि भाई ये तो ब्रैक कर रहा है। तो ऐसे में समझदारी इस बात में है कि भाई, आपकी सीवी जो है वो बल्कि नहीं होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 पेज की होनी चाहिए। कभी भी सीवी बनाओ तो मेक श्योर कि 2 पेज से ज्यादा की सीवी नहीं होगी यहाँ पे, राइट। इसके अलावा सीवी में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखते हैं रिक्रूटर्स यहाँ पे, वो ये देखते हैं कि भाई आपने इंटर्नशिप किस टाइप की है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉर्पोरेट लॉ जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, वो ये देखता है कि आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस है। एंड एज अ फ्रेशर ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जॉब का तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन इंटर्नशिप का तो होगा ही। तो इंटर्नशिप में आपने क्या काम किया है, इंटर्नशिप जहां आपने की है वहां पर आपने किन तरीके की चीजों को डील किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स के लिए। तो इस चीज को आपको लिखना बहुत ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट,
सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज कैसी है आपकी, ये जानना भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो ऐसे में इस चीज को आप कैसे शो करोगे? इस चीज को आप शो करोगे अपनी पब्लिकेशन से, कि भाई जिस भी रिक्रूटर के सामने आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो कॉर्पोरेट जो एंटिटी है, जो जो भी आपकी रिक्रूटर्स है जहां पर आप एप्लीकेशन दे रहे हो, वो फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटीज लॉ से डील कर रहे हैं, तो आपकी जो पब्लिकेशंस हैं और जो आपके इंटर्नशिप्स हैं वो थोड़ी सिक्योरिटी लॉ स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे अप्लाई कर रहे हो जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन से डील करते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सीवी में ऐसे पब्लिकेशंस हैं, ऐसे इंटर्नशिप्स हैं जो कि मर्जर एंड एक्विजिशन सेंट्रिक हो, राइट? इन बातों का बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना है, एंड इसी प्रिंसिपल्स को हम यूज करने वाले हैं अपने सीवी क्यूरेट करने में, राइट? तो चलिए मैं आपको आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिखा देता हूँ सीवी का, जो कि आप यूज कर सकते हो अपनी खुद की सीवी बनाने के लिए, राइट? तो देखो, सबसे पहले जो बात मैंने यहाँ पर कही थी कि आपकी सीवी कैची होनी चाहिए, देख के सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक है? तो जानबूझ के ज्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं होती है, राइट? सबसे पहले ऊपर अपना आप नाम लिखेंगे, अपना ईमेल डालेंगे इन लिंक फॉर्मेट। लिंक फॉर्मेट क्या है बताता हूँ। बीच में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, एंड फॉरमोस्ट, जैसे कि मैंने कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बने वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था यहाँ पे, कि भाई लिंक्डइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, वो अनस्किपेबल है, आपको स्किप आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो लिंक्डइन की आपकी जो भी प्रोफाइल होगी उसका लिंक बना के आप यहां पर अपलोड करोगे, राइट? लिंक अब होगा तो वो बड़ा होगा, राइट? तो उसको ना वर्ड में जैसे आप कभी सीवी बनाते हो तो उसमें एक लिंक ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो आप उसको यूज करोगे, तो बस यहाँ पर एक लिंक्डइन लिखा हुआ आएगा और ये क्लिकेबल होगा। चाहे आप वर्ड फाइल शेयर करो, चाहे आप जो है पीडीएफ फाइल शेयर करो, यहाँ पे वंस यू क्लिक ऑन दिस, आप जो है वो जो भी पर्सन क्लिक कर रहा है दे विल बी रीडायरेक्टेड टू योर प्रोफाइल, राइट? तो इसको, ईमेल को भी और लिंक्डइन वाली लिंक को भी, दोनों को लिंक फॉर्मेट में रखना है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इसको देख रहा है वो बस क्लिक करे एंड आपका ईमेल ओपन हो जाए, या आपका जो है यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन हो जाए। तो इस चीज का हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन का ऐसे करके लिखना है यहाँ पे, राइट? अगर आपने एलएलएम किया हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालो, आपने कॉलेज किया हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन डालो, कोई और डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन डालो, एंड स्कूल की इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, राइट? तो इसमें क्या क्या डालोगे आप यहाँ पे, कि अगर मान लो आप अपीयरिंग कैंडिडेट है जो अभी भी कॉलेज से गो थ्रू कर रहा है, तो आप वहां पर सेमेस्टर लिखोगे अपना, आप किस स्ट्रीम से हो वो लिखोगे, आपका एग्रीगेट परसेंटेज कितना बन रहा है और आप कब ग्रेजुएट होने वाले हो, राइट? एंड साथ ही साथ आप एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखोगे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एंड व्हाई डज इट मैटर? बिकॉज भाई अगर आप मान लो किसी ऐसे फॉर्म में डाल रहे हो अपना एप्लीकेशन यहाँ पे जो सिक्योरिटी से डील करता है, लेकिन आपने इंटरेस्ट में यहाँ पर जो है आईबीसी लिखा हुआ है, फैमिली लॉ लिखा हुआ है, क्रिमिनल लॉ लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर टू देम। दे विल जस्ट सिंपली सी एंड से कि भाई इसे तो हमारे मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं है, हम इसे क्यों रिक्रूट करें? तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक इंटरेस्ट का कॉलम यहाँ पर डाल दो, रो डाल दो, जहां पर अच्छे से स्पेसिफाई करो कि आपको किन किन चीजों में इंटरेस्ट है, ठीक है? अब देखो, जस्ट टू बी प्रैक्टिकल, जब हम जॉब की सर्च करते हैं तो हम हर तरफ हाथ पैर मारते हैं, राइट? आप यहाँ पर सिक्योरिटीज वाले में भी, फर्म्स में भी डालोगे, आप इंसॉल्वेंसी फर्म्स में भी डालोगे, आप जो है फैमिली लॉ के फर्म्स में भी डालोगे ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप सीवी बनाओ, अलग अलग सेक्टर्स के लिए आपके सीवी के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप आईबी किसी ऐसे फॉर्म में एप्लीकेशन डाल रहे हो जो इंसॉल्वेंसी से डील करता है, तो आपके इंटरेस्ट भी उसी के तरह ओरिएंटेड होंगे। फैमिली लॉ से डील करने वाले किसी चेंबर में डाल रहे हो, किसी फर्म में डाल रहे हो, तो आपके इंटरेस्ट जो है उसी के अलोंग अलाइन करेंगे, राइट? वो एकदम डेविएट नहीं कर सकते, राइट? सेम पैटर्न आप सब जगह फॉलो करोगे, इंटरेस्ट तो एक ही जगह लिखना है, लेकिन बाकी जगह सेम पैटर्न फॉलो करोगे यहाँ पे, कि भाई आपने कब ग्रेजुएट किया, कितने परसेंटेज के साथ ग्रेजुएट किया, बोर्ड क्या था, कहाँ से ग्रेजुएट हुए, कहाँ से आपने डिप्लोमा किया, या कहाँ से आपने स्कूलिंग की है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, राइट? देन इंटर्नशिप वाले पार्ट में मैं एंड पे आऊंगा, बिकॉज इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? इसके अलावा हम कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पे, राइट? देखो, सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, उनके रिक्रूटर्स के लिए जानना कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज है या नहीं है। अब आप सब्जेक्ट नॉलेज कैसे शो करोगे? ये दिखाते हुए कि आपने कितने पब्लिकेशंस की हैं सेम मैटर पे, एंड क्या क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं आपने इन सब मैटर्स पे, राइट? तो देखो, अगर मान लो मैं कोई भी ऐसा व्यक्ति हूं जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जगह पे कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता है, उनके यहाँ पर जो है किसी इंसॉल्वेंसी फॉर्म में जो है यहाँ पर अपना सीवी डाल रहा हूं मैं,
तो मुझे ऐसे पब्लिकेशन शो करने पड़ेंगे खुद के किए हुए जो इंसॉल्वेंसी से रिलेट करते हो, राइट? तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए जैसे सिक्योरिटीज मार्केट में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ऐसे पब्लिकेशन शो करने पड़ेंगे जो कि सिक्योरिटी से डील कर रहे हैं, राइट? और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि किस फोरम में पब्लिश हो चुके हैं, राइट? किस फोरम में, किस कॉर्पस इंडेक्स में हुए हैं, किसके किसी एनएलयू के जर्नल में हुए हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी बिकॉज दैट मैटर्स एज वेल, राइट? सो सेम गोज फॉर सर्टिफिकेशंस, राइट? अगर आप जो है सिक्योरिटीज में यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशंस के थ्रू शो करोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है। तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, इस बंदे को इंटरेस्ट तो है सिक्योरिटी में, तभी तो इसने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, एंड इसने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं तो इससे नॉलेज तो होगी ही होगी, राइट? तो ये चीज है। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी बहुत अच्छे से डालना कि सर्टिफिकेट कोर्सेज आपने कहाँ किए हैं, आईपीआर में किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में किए हैं, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस में किए हैं, किसके कोर्सेज थे ये, डिप्लोमा कोर्सेज किसके थे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज किसके थे, ये भी डालना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कहाँ से कोर्स किए हुआ उसकी भी बहुत ज्यादा अलग से क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है? तो इन चीजों का हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान करना है। एंड लास्टली आप यहाँ पर जो है अचीवमेंट्स लिखेंगे अपने कि भाई आप जो है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जो है कहाँ तक अचीव किए हो, विनर रहे हो, सेमीफाइनलिस्ट रहे हो, फर्स्ट पोजीशन रहा है, स्पेशल मेंशन रहा है, ये सारी चीज को इंक्लूड करो, राइट? इस चीज को इंक्लूड करने से क्या समझ आता है, रिक्रूटर्स को ये बात समझ आती है कि आप हर चीज में प्रोएक्टिव रहे हो, आप जो है अपने आइडियाज लाते हो, एंड जो है आपको इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, ठीक है? तो अचीवमेंट वाला कॉलम भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपकी इंटर्नशिप वाला पार्ट, राइट? इंटर्नशिप वाले पार्ट को भी आप बहुत ज्यादा कंसाइज रखोगे, राइट? कब से कब इंटर्नशिप की है हमने, राइट? कहां पर इंटर्नशिप की है, इस फर्म में जहां पर इंटर्नशिप की थी वो किन चीजों से डील करता था, और ये इंटर्नशिप आपने किस सिटी के अंदर पे की है, राइट? ये एक लाइन देख के ही मुझे रिक्रूटर को सारी बात पता चल जाएगी कि भाई ये बंदा आउट गोइंग है, अपनी होम टाउन को छोड़ के भी बाहर जाके इंटर्नशिप करता है, दैट मीन्स ही वांट्स टू अचीव समथिंग। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन इसका 1 महीना रहा है, 5 महीना रहा है, दैट यू विल गेट टू नो फ्रॉम हियर एज वेल। जहां पर इन्होंने इंटर्नशिप की है वो किन पर्टिकुलर चीजों से डील करता है, ये भी चीज यहाँ पर दिख जाती है हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फिर यहाँ पर शॉर्ट में लिखना भी होता है कि आपने यहाँ पर जो इंटर्नशिप की उसमें एग्जैक्टली आपने क्या क्या काम किया, राइट? क्योंकि अगर कोई रिक्रूटर देखेगा आपकी सीवी तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली आपको किस किस चीज में एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू शो योर एक्सपीरियंस, राइट? कि आपने इंटर्नशिप की है, राइट? आपको सब्सटैंशियल नॉलेज भी है, सर्टिफिकेशन एंड पब्लिकेशन से वो प्रूव हो गया, इंटर्नशिप से प्रूव हो जाता है कि आपको प्रोसीजरल नॉलेज भी अच्छी खासी है यहाँ पे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जहां पे भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहां पर आपने क्या क्या सीखा है उस चीज को प्रॉपरली यहाँ पर आप इंडिकेट करते हुए चलो। चल ठीक है, ये चीज हमारी ये हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉलम और अगर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो एजुकेशन के बाद में, अगर आप अपने कॉलेज के टाइम पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे किसी भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहे हो, किसी भी कमिटी के कन्वीनर रहे हो, को कन्वीनर रहे हो, सेक्रेटरी रहे हो, तो अलग से कॉमन कॉलम यहाँ पर बना लेना, सेम जैसे इंटर्नशिप्स का बना, सेम बाकी सारी कॉलम्स बने हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, राइट? एंड यहाँ पर लिख लेना फॉर एग्जाम्पल आप कन्वीनर हो, कन्वीनर मूड कोर्ट कोर्ट सोसाइटी कौन से कॉलेज में है वो कॉलेज का नाम लिख लेना, एंड सो ऑन, ठीक है? तो इस चीज को भी आप ऐड कर सकते हो। सो जस्ट टू समराइज एवरीथिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू, ओके, लेट मी टेल यू यहाँ पे कि भाई रिक्रूटर्स के पास बहुत सारी सीवीज आती हैं, यू हैव टू मेक अ सीवी जो कंसाइज हो, जो रिक्रूटर का ज्यादा टाइम ना खाए। रिक्रूटर को मतलब है कि भाई इस बंदे को मैं क्यों हायर करूं, तो तभी आपको हायर करेगा यहाँ पे जब उसको लगे कि हाँ आपके पास नॉलेज है दोनों तरह की, सब्सटैंशियल भी, प्रोसीजरल भी। सब्सटैंशियल नॉलेज आप कैसे दिखाओगे अपने सीवी में? बाय शोइंग योर पब्लिकेशंस एंड योर सर्टिफिकेशंस। आप प्रोसीजरल नॉलेज है ये बात कैसे दिखाओगे? वो आप अपने इंटर्नशिप्स के थ्रू दिखाओगे कि हाँ भाई देखो मैंने ये सारे काम किए हैं यहाँ पे, राइट? तो ये दोनों चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपके सीवी का, राइट? व्हेन इट कम्स टू योर इंटर्नशिप्स, पब्लिकेशंस एंड सर्टिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? सो इन चीजों को आपको अच्छे से कलेक्ट करके रखना है, मेक श्योर कि आप उस एस्पेक्ट में ग्रो करना स्टार्ट करो यहाँ पे, and you will be good to go, right? Chalo. Now if you want this particular template of CV, right?
अगर आपको अभी भी सीवी बनाने में दिक्कत आ रही है ना, आपको थोड़ी असिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, राइट, तो जो टेम्पलेट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो टेम्पलेट, एंड उस टेम्पलेट की लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पे, एंड देन यू कैन यूज इट टू क्रिएट योर ओन सीवी। आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चल, तो अगेन देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू रीइटरेट हियर गाइस, कि अगर आप शुरू से इंटर्नशिप्स करते हुए आ रहे हो तो कॉर्पोरेट जॉब पाना आपके लिए रिलेटिवली इजी है। लेकिन अगर आप कहीं पब्लिकेशंस में लैग कर रहे हो या आप जो है इंटर्नशिप्स में लैग कर रहे हो, तो ऐसे में एलएलएम करना वुड बी अ ग्रेट चॉइस इफ यू वांट टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर। एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस फॉर क्रैकिंग द एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, लीगल एज आफ्टर कॉलेज तो है ही। कोई भी क्वेरी चाहिए, कोई भी डाउट का रिजोल्यूशन है, कोर्सेज के बारे में जानना है, you just need to make us a call at 6363286363 and we'll be happy to help you. चलो, if you like the content, please do like, share and subscribe, and template चाहिए तो कमेंट में लिख देना template, and apart from that, अगर corporate law बनने के लिए, lawyer बनने के लिए अगर कोई भी और assistance चाहिए, do let us know in the comments कि हम कैसे help out कर सकते हैं. That will be all. Thank you.